देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। 4 राज्यों में 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में बिहारी बाबू ने कमाल कर दिया। आसनसोल सीट पर टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने करीब 3,03,209 वोटों से बीजेपी की उम्मीदवार को हराया। वहीं बिहार की बोचहां सीट पर आरजेडी ने बीजेपी को मात दी। शनिवार को मतगणना के दौरान पहले दौर से भाजपा सभी 4 विधानसभा सीटों और लोकसभा के 1 आसनसोल सीट पर पीछे रही और कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो गई। महाराष्ट्र में कोल्हापुर नॉर्थ सार पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ने भाजपा के सत्यजीत कदम को 19,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ से कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने भाजपा उम्मीदवार को पराजित किया। बंगाल की बालीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो ने सीपीएम उम्मीदवार को हराया और भाजपा तीसरे स्थान पर रही। और बिहार के बोचा सीट पर राजद के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को हराया। वफादार सैनिक हूँ मैं, जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी के लिए जान देता हूँ और ये मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के लिए गोल किया, पहले 2 गोल किया, अब तृणमूल कांग्रेस के लिए मैं 10 गोल करूंगा, ये भी मैं बता देता हूँ। जो 20,000 से ऊपर वोट से जीतना जो है, ये जीत मैं ममता दीदी को, तृणमूल कांग्रेस की संगठन को, जितने भी सीनियर नेता मुझे हेल्प किया है, अभिषेक भाई को, सबको मैं डेडिकेट करता हूँ। ये मामाटी मानुष का जय है। मैं तमाम जनता, आज जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, तमाम जनता और जो हमें हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निष्पक्ष यहाँ पे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूँगा। भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी और जाहिर कर उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था और इससे भाजपा को सीख लेना चाहिए। लेकिन भाजपा को सबसे बड़ा झटका आसनसोल संसदीय सीट पर लगा, जहां वो 3 लाख से अधिक वोटों से हारी। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो इसके पहले भी जो ईवीएम का भी कई जगह खेला होता था उनका, इस बार यहाँ फेयर और इम्पार्शियल यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर और बगैर किसी भय के और पक्षपात के चुनाव हुआ है, जो आप तमाम लोगों ने देखा और सब तमाम लोग मानते हैं। ममता बनर्जी की शान में 4 चांद लगाने के लिए हुआ। ये जीत तृणमूल कांग्रेस की है, ये जीत ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, और सबसे बड़ी चीज जो है ये आसनसोल की जनता। फाइनल कमी तो रह गई डेफिनेटली, नहीं तो ये तो रिजल्ट नहीं होता। तो ये कमी को आइडेंटिफाई करके आने वाला दिन में और अच्छी तरह से काम करना, यही हमारा डिटर्मिनेशन है, ये हमारा संकल्प है और पार्टी का भी संकल्प है। कुछ ना कुछ तो शॉर्टकमिंग डेफिनेटली होगा, इसीलिए आज ये रिजल्ट हुआ है। और ये जो वर्डिक्ट है ये साधारण पब्लिक के वर्डिक्ट है बोल के हम ये मान लेते हैं और आने वाला दिन में और जील के साथ पब्लिक के साथ रास्ते में उतर के ग्रास रूट लेवल में हम लोग काम करेंगे और संगठन को थोड़ा और मजबूत करना है। फिलहाल भाजपा के लिए समय आ गया है कि इन नतीजों से वो आने वाले समय के लिए सबक ले, क्योंकि जनता कब किसे झटका दे कोई नहीं जानता। मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कल हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करवाया। इस कदम को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने हर जिले के 2 मंदिरों में हनुमान जयंती के अवसर पे सुंदरकांड का पाठ रखा है। ये देवस्थान विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। इससे पहले रामनवमी पे भी रामायण का पाठ रखा गया था। आज उनके जन्म उत्सव पर सभी जगह हमारे देवस्थान के अधिकतर मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है, जिससे कि जैसे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की भी सोच यही है कि ईश्वर हर प्राणी में मौजूद है। हाल ही में करौली में हुए दंगे फसाद के बाद कई संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगाई गई है।
करौली में 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के अवसर पे निकली रैली पे पथराव हुआ, जिसके चलते सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। अब त्योहारों के सीजन में यात्रा निकालना, डीजे बजाना और झंडे लहराना, ये सब प्रशासन की अनुमति के बाद ही होगा। लेकिन भाजपा कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तुष्टीकरण की नीति के चलते जो राइडर्स लगाए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जयंती पर कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है स्वागत योग्य, बहुत अच्छा है। उस लाइन पे तो आखिर में आए और वो उनका ढोंग है, ढकोसला है, केवल वोट प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस के ये धार्मिक आयोजन सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के रूप में देखे जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते। हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। राजस्थान में चुनाव अगले साल होने हैं और ऐसे में जाति, वर्ग और धर्म की राजनीति तूल पकड़ती दिख रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने अपने पहले चुनावी वादे को पूरा कर दिया। पंजाब में अब 1 जुलाई से मुफ्त बिजली योजना लागू हो जाएगी। इसके तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, यानी 2 महीने के बिल के हिसाब से 600 यूनिट मुफ्त बिजली हर घर को मुहैया कराई जाएगी। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। पंजाब में सरकार बनने के 1 महीना पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली हर महीने देने की घोषणा की। भगवंत मान के मुताबिक सामान्य श्रेणी के लोगों को 2 महीने में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर पूरा बिल देना होगा। SC, BC, BPL स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके लिए राहत की बात यह होगी कि 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर बस अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा। 2 किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं का 31 दिसंबर 2021 तक का बिल माफ कर दिया जाएगा। किसानों को खेती के लिए बिजली पहले की ही तरह मुफ्त मिलती रहेगी। व्यवसायिक और औद्योगिक बिजली के रेट भी नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सबको पता ही था कि ये योजना लागू हो जाएगी मुफ्त बिजली, क्योंकि दिल्ली में भी दे रखी है। शुरुआत में ही जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो यहाँ पर भी शुरुआत में जो घोषणा हुई थी उनमें मुफ्त बिजली की घोषणा थी। लेकिन जो बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है वो है कि 24 घंटे बिजली जो है वो मुफ्त कैसे मिलेगी। तो इसके बारे में जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बना दिया जाए कि हर गांव, हर कस्बे में जो बिजली है वो 24 घंटे आए, क्योंकि जब 24 घंटे बिजली मिलेगी तभी असल में जो बिजली मुफ्त मिल रही है इसका पूरा जो आनंद है वो आम लोग ले पाएंगे। मुफ्त बिजली का वादा अरविंद केजरीवाल का पहला चुनावी वादा था, जिसको केजरीवाल की पहली गारंटी का नाम दिया गया था। इसकी घोषणा होने पर केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। 1 ही महीने के अंदर हमने पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा ऐलान कर दिया। 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार योजना का लाभ सभी को समान रूप से दे। मैं समझना कि अद्धा अधूरा फैसला है। हुण कहंदे आ कि जे जर्नल दे लोग 300 यूनिट तो 301 यूनिट हो जाएगा उन्हां दा ते असीं सारी वसूली कर लांगे। हुण भाई पहले चौकीदारी करन लोकी मीटरां ते बह के कि कदों 301 किते ना हो जाए साडा। ये मैं समझना कि फैसला वाजिब नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ने 3 रुपये यूनिट घटाया सी ते सब दा घटाया ना,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਰੁਪਏ 300 यूनिट। पंजाब सरकार ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि इस योजना से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नकली ऑनलाइन टिकट बुकिंग का गोरख धंधा चला रहा था। इन लोगों ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को ठगा था। गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा जब उसकी सगाई हो रही थी। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छापेमारी के बाद भी प्रवीण तिवारी और रोहित पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि 14 अप्रैल को बहराइच में प्रवीण तिवारी की सगाई है तो उसी वक्त धर दबोचा जब उसकी सगाई हो रही थी। पुलिस के मुताबिक ये लोग ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगते थे। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन में एक केस हमने सॉल्व किया है जो कि फेक ऑनलाइन टिकट्स होती हैं वो 2 लड़के उसके गैंग के बस्ट किए हैं। हमारे पास साइबर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आती है। जब उनसे टर्म बातचीत करी गई तो इन्होंने KLM की एयरलाइन की टिकट वहाँ से बुक करी। इसके चलते इन्होंने 1,49,000 के करीब पैसे इनको ट्रांसफ़र किए। जब इन्होंने बाद में टिकट चेक करी तो टिकट जो थी वो गलत निकली, कैंसिल निकली। पुलिस के मुताबिक हाल ही में इन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से कनाडा के एयर टिकट बुक कराने के नाम पर लाखों की ठगी की। उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में पता चला कि रोहित की आरोपी प्रवीण से पुणे में 2016 में मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम करने लगे थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उन्हें नुकसान हुआ और फिर ये ठगी के धंधे में आ गए। इन्होंने फर्जी मोबाइल नंबरों से खुद को सुलेखा ऐप में रजिस्टर्ड करवाया। ये लोगों से पैसे लेकर टिकट बुक कराने के बाद उनके टिकट रद्द करवा देते थे। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर बंद कर लेते थे। पुलिस के मुताबिक इसी तरह ये गिरोह कई लोगों को ठग चुका है। हमने इस इन्वेस्टिगेशन में 3-4 स्टेट्स में अलग अलग जगह जहां सुराग मिलते थे रेड्स भी करी। फाइनली यूपी के बहराइच में हमें ये 2 लड़के जिस पे ज़ीरोइन हुआ था, जिनका नाम प्रवीण तिवारी एंड रोहित कुमार राज है, ये वहाँ से हमने इनको एप्रीहेंड किया है। आगे तफ्तीश जारी है। इन्होंने और भी क्योंकि कई लोग हैं जिनको इन्होंने धोखा दिया है, इस पे इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। प्रवीण ने ठगी के पैसे से शादी के लिए एक सोने की चैन भी ली थी जो पुलिस ने बरामद कर ली है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस अब ये पता लगा रही है कि प्रवीण तिवारी के कितने और साथी हैं और इन लोगों ने कितने लोगों को ठगा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।